अच्छा, एक चीज़ बताओ गुलाम जी। आप कितनी उम्र में सेना में चले गए थे? मैं 18 साल की उम्र में चले गए थे। और कितनी उम्र तक आपने वहाँ पे मतलब सेवा दी? 16 साल 2 महीने। 16 साल 2 महीने। तो आप कितनी उम्र के थे तब आप पेंशन आ गए थे? मतलब मैं 34 साल और कुछ महीने के दो थे तब आप सेवा तब में आ गए। गए। कहाँ आपकी ड्यूटी? मैंने ये JNK में भी रहा, अच्छा। बट यहाँ मेरठ में रहे, मणिपुर रहे, मिजोरम रहे, अच्छा। बट यहाँ मेरठ में रहे, मणिपुर रहे, मिजोरम रहे। अच्छा, अलग अलग जगह पे हाँ, आप लोगों अलग ने अलग सेवाएं दी। नसीराबाद रहे। तो वहाँ पे आप क्या चीज़ करते थे? ड्यूटी तो वही PT परेड वर्किंग सारी चीज़ें। देखो फौज के अंदर जो काम करते हैं, साफ़ सफाई का है तो वो भी एरिया का अंदर, क्योंकि वो भी सारा काम वो होता है, वो फौज के अंदर का एरिया की सारी चीज़ें होती हैं। कुछ बाहर जा कर के जैसे साहब लोगों के बंगलों पे रहे वो रहे, उस तरीके की वर्किंग भी होती है। फौज को अंगेज रखने के लिए मतलब लगाए रखते हैं, सुबह से लेके शाम तक कुछ न कुछ होता ही रहता है। फिर ट्रेनिंग है वो तो फौज का, खैर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यवहार जो है ना, सब एक जैसा काम नहीं करते, कोई कमती करता है, कोई ज़्यादा करता है, और लेकिन व्यवहार जो बोल चाल का व्यवहार है वो सिद्ध नहीं होता। कई बार मतलब इतना सड़ान पैदा करता है व्यवहार कि वहाँ मन में विरोधाभाव पैदा हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, सेना के अंदर आप लोगों के सेना में एक सहायक प्रथा है। उस सहायक प्रथा के अंदर जवान का हर तरीके से शोषण होता है, हमने सुना है। फिर भी जो ठीक है, वो तो मजबूर है कि चलो भाई, जो जवान अभी अंदर है वो बोल नहीं सकता, लेकिन जो पेंशन आ चुका, जो रिटायर्ड हो गया, पूर्व फौजी हो गया, वो भी कुछ एक परसेंटेज ऐसी है कि इस विषय पे खुल के वो नहीं खुल बताते। के इसलिए नहीं बोलते कि बहुत भाई अब आ गए तो अब उससे कोई क्या लेन देन है, अब जो हैं वो बोले। सहायक प्रथा का जब जिसने विरोध किया है अंदर, उसने सज़ा खाई है। अच्छा। और सहायक प्रथा एक अभिशाप है। कुछ लोग सहायक प्रथा में खुश भी हैं। उस अभिशाप में खुश हैं। वो क्यों खुश हैं वो जाने, क्योंकि उनकी ड्यूटी वर्किंग सब माफ़ होती है। और सहायक जो अफसर का CO का सहायक है या कंपनी कमांडर का सहायक है, उससे जो नीचे के अधिकारी हैं, जूनियर कमिश्नर हैं या NCOs हैं, वो भी उसका सम्मान करते हैं, उसकी थोड़ी सी अलग से रखते हैं कि भाई ये कहीं शिकायत नहीं करते, ये कहीं जाके साहब को कुछ कह देगा तो हमारा, तो उसका एक रुतबा अपना अलग रहता है, वो भी अपने रुतबे में रहता है, तो उस रुतबे जो के सहायक जाता है। हाँ। अच्छा, तो इसका विरोध क्यों किया जाता है? इस प्रथा का, इस सहायक प्रथा प्रथा का विरोध क्यों? देखो, विरोध तो जिसका जमीर जिंदा है, किसी के घर में आप कुछ भी है, आप किसी के घर में मकान की करें तो आप वो चले जाओगे, भाई आपने को मसाला पकड़ाना है, ईंट पत्थर पकड़ाना है, चिनाई, वो कर लोगे। लेकिन ये बोलोगे तुम इस घर में झाड़ू पोछा कर, तो वो जल्दी से कोई करता नहीं, कर लेगा कोई। तो वो सहायक उसमें जाने में उनके बच्चों के जूतों के पॉलिश करो, उनके बिस्तर झटकाओ, उनके झाड़ू पोछा करो, वो सब, तो वो एक देश के प्रेरी को ये शोभा ही नहीं देता। उसका ज़मीर कैसे गवारा करेगा? जिंदा दिल आदमी तो गवारा नहीं करेगा। अब वो विरोध, वो इसके लिए तैयार नहीं होता है। अगर कोई बंदा मना कर दे, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम, उसके बाद तो वो तो उसको मैंने बताया ना कि उसको स्पेशल नज़रों में ले लेते हैं। कई बार तो सज़ा भी देते हैं, भाई इसको 7 दिन का पिट्ठू लगा दो, फलाना कर दो। और वो पिट्ठू लगाया तो उसने और बड़ा कदम उठा लिया उसको, तो बड़ी सज़ा हो जाती है। अच्छा। जैसे आपने वो एक प्रताप
रुद्र प्रताप ऐसे कुछ है जो आया हुआ, सहायक प्रथा के अंदर बहुत से लोगों की सजा हुई है। तो रिटायर्ड जो हो गए, उनको जब पता है कि जो जवान अंदर है वो आवाज़ नहीं उठा सकता, कम से कम वो तो खुल के चर्चा नहीं करते, वो भी नहीं करते, कुछ एक करते हैं। कुछ एक करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि आगे अब क्या लेना देना है उसको, कि अब अपन तो आगे बहुत से मतलब ऐसे भी तो है ना, और वो फिर बोले अब क्या, किस लिए विरोध, अब क्या होना है, अपन तो आगे। तो क्या इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए या नहीं? उनको ये वैसे नहीं तो देखो, फौज के अंदर की बातें अंदर ही रहनी चाहिए, और लेकिन उसकी जिम्मेवारी पूरी अफसर साहिबान हैं जो फौज का संचालन करते हैं, अगर जो उसका चर्चा नहीं, रूट चार्ट बनाते हैं, हाँ, उनको चाहिए कि उन समस्याओं को पैदा ही क्यों होने देते हैं। नहीं, ये भी तो देखो ना, अगर जो समस्या है अगर उसकी चर्चा नहीं होगी तो हाँ, उसको तो सुधार कैसे उसमें होगा? सुधार कैसे होगा, यही तो है ना। नहीं, उसके लिए दरबार होता है हर महीने दरबार होता है, तो दरबार में वो पॉइंट कर सकता है, लेकिन उसने दरबार में भी इस तरीके का पॉइंट कर दिया ना, तो ये समझो कि वो मौत के घेरे में है। अब आपको पता है कि ऐसा है और उसके बावजूद भी फिर भी चर्चा नहीं करते, जो रिटायर्ड हो गए वो, हाँ, तो उन्हें तो करनी चाहिए कम से कम, अगर गलत चीज है तो। उसकी आत्मा मर गई ना, उस आत्मा को मार के भेजा है, जिंदा दिल होगा तो करेगा ना। एक, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने वीडियो चलाया था, एक पूर्व सैनिक हैं जंतर मंतर पे, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि जो अफसर की, अधिकारी की जो मेम साहब हैं, वो जवानों के साथ शारीरिक संबंध तक बनाने को मजबूर कर देती हैं। अब ये तो क्या ऐसा ये है? तो ये तो देखो, जो सहायकी में गया है, किया है, वो ही बता सकता है। मैं सहायकी में गया नहीं, मैंने एक दिन भी किसी की सहायकी नहीं की। मतलब आपने भी सेवाएं तो दी हैं वहाँ पे, लेकिन सहायकी में नहीं करी, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? क्योंकि मेरी अधिकारियों से भी मैंने यही सवाल रखा था, कह रहे झूठ बोलता है, ऐसा नहीं होता। नहीं, ये विषय कुछ ऐसा है कि इसके ऊपर वो कोई भी है ना, वो अफसर अपनी सफाई यही देगा, और जवान है वो अपने आप बीती बताई है। लेकिन ये बहुत ही एक बेहुदापन सा है, नंगापन सा है, इसलिए इसके ऊपर लोग खुल के बोलते नहीं। आपका दिल दिमाग एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, होता भी हो, लेकिन अब मेरे को कोई कह दे प्रूफ दे, तो मैं तो गया ही नहीं हाँ, ना। मैं समझ गया, लेकिन आपको एक्सपीरियंस कहता है कि हाँ, हो सकता है हम ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, होने को तो क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। अच्छा, एक दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि, और सिर्फ उन्होंने नहीं, बहुतों ने बताया खैर ये तो, कि मेम साहब अपने अंडर गारमेंट्स तक धुलवाती हैं जवानों से। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि जो सहायक गया है, ये एक्सपीरियंस तो उसको है, मैं तो गया ही नहीं कभी किसी के भी बंगले पे, किसी के घर में। ये सत्य हो सकता है? तो सत्य तो हो सकता है कि, क्योंकि जब वो इतना उसका काम करता है तो वो मैम साहब खुश, तो साहब भी खुश, साहब खुश, तो सेवादार की बात भी वो कोई रखेगा, जाके कह दिया कि आज सीएचएम ने फलानी चीज़ के लिए मना कर दिया, या वर्किंग के लिए मना कर दिया, क्वार्टर मास्टर कोई चीज़ के लिए इनकार हो गया कि नहीं, ये नहीं। नहीं तो मैडम को भी शर्म नहीं आती कि वो क्या धुलवा रही है उससे, क्या काम के लिए कह रही है? वो तो उनको सोचना चाहिए। नहीं, और नहीं, वो तो उनको सोचना चाहिए, और उस अधिकारी को भी सोचना चाहिए कि मेरी मैडम इस तरीके का, तो इसका रिएक्शन क्या होगा। मैं इसके ऊपर कहने को तो बहुत बड़ी बात कह दूँ, मैं बहुत बड़ी बात कह दूँ, और वो तकरीबन सब जगह लागू होती है। क्या? आज नेतागिरी में क्या, शिवल में क्या, हर जगह प्रमोशन पाने के लिए औरत का इस्तेमाल करते हैं, मंत्री बनने के लिए भी। लेकिन अभी राजस्थान के अंदर है,
वो भौरी देवी का केस क्या था? वो मेघवाल समाज थी, बहुत खूबसूरत थी, एक नर्स थी, उसका किस तरीके से यूज हुआ, फिर उसका क्या हुआ। तो ये है कहानी। बेशर्मी और बेहाई के तो हदों को पार कर रखे है। इस महशर में महकदों का निजाम है, जिन्हें पीने का शऊर नहीं उनके हाथों में जाम है। नैतिकता की बातें सिर्फ कहने करने के लिए हैं, नैतिकता को जीने वाले कितने लोग। और जबकि सेना तो अपने आप में एक डिसिप्लिन वाली फोर्स मतलब बताई जाती है। इसमें भी कुछ अफसर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ घटिया किस्म के विचारधारा के भी होते हैं। उनके दिमाग में ये ईगो होता है कि ये जवान है, ये है, तेरे को तेरी बाप की बापोती में गुलामी के तौर पे मिले। वो उसका कोई रिश्तेदार गया हुआ और उसके सामने ऐसे रुतबा जमाएगा कि देखो मेरा कितनी कितनी चलती है। तो बोलते हैं ना कि चूहे को हड्डी की गांठ मिल जाती है तो वो पंसारी बन जाता है, और वो मजबूर है कि बोल भी नहीं सकता। हाँ, नहीं कुछ बोलते हैं तो विरोधाभाव पैदा होता है। बात तो वही हो गई। हाँ, बात तो वही होगी, इसलिए वो बोल नहीं सकता। हाँ, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा घिनौनापन है, जिसके कारण पूर्व सैनिक भी चर्चा इसके ऊपर खुल के नहीं इसीलिए नहीं करता। मैंने आपको एक बात बताई कि जितना भी आप जितने फौज के अंदर है कि जिनको सुसाइड दिखाया, वहाँ फौज में रहते हुए ड्यूटी पे जो एक्सपायर हुए हैं, जो किसी लड़ाई में नहीं, किसी इंसिडेंसी में नहीं, ऐसे ही अगर उनकी सही इंक्वायरी करी जाए तो पर्दे के पीछे राज कुछ और है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने जब भी इस तरह की खबरें दिखाई, कभी किसी जवान ने अपने बारे में बताया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे, चाहे वो अंडर गारमेंट्स वाली बात थी या जो भी था, ठीक है, इस तरह की बातें दिखाते हैं। खबर चलाने के बाद कुछ एक परसेंटेज, कुछ एक लोग कहते हैं कि आप सेना की बदनामी कर रहे हो। ऐसे क्या वाकई ये सेना की बदनामी है या उसको सुधार के लिए एक चर्चा है? अभी हम भी तो आपस में बात कर रहे हैं, इसी विषय पे कर रहे हैं। वैसे तो देखो, मैं ये कहूँगा कि बदनामी तो इसको कि क्योंकि ओपन सार्वजनिक प्लेटफार्म पे आती है ना, तो वर्दी की गरिमा तो खत्म होती है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये कहता हूँ कि इतनी नौबत ही क्यों आए, अधिकारियों को इतना सुदृढ़ होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, जब वो सेना का जवान है जिसका शोषण हो रहा है, उसके कारण वो सुसाइड कर रहा है, सुनना मेरी बात। हाँ बिल्कुल, वो सेना की बदनामी है या उसके ऊपर चर्चा कर करके उसको सरकार तक वो बात पहुंचाना है, तो वो बदनामी नहीं है। इस तरीके की घटना हो जाती है तब मान लो कि अनजाने में किसी ने को कर दिया नीचे, लेकिन फिर उसके ऊपर सरकार को चाहिए कि उसकी गहनता से उसके ऊपर इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करके वो जो खामियां हैं उनको खुद रीडिंग सरकार करे। तक बात कौन पहुंचाएगा? सरकार तक बात पहुंची हुई होती है। एक जवान का बैरिक के अंदर, यूनिट के अंदर वो है, उसके साथ हादसा हो गया, हाँ, उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, वो सहायक प्रथा में गया था, उसने मैडम की अधिकारी की बात नहीं मानी, उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, प्रताड़ित होकर हाँ, के। हाँ। अब वो उसके जवान परिवार का के ऐसा जवान के साथ ऐसा हो गया ना, तो उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर आर्मी चीफ तक उसकी रिपोर्ट लगती है। क्या इन बातों को मतलब जो उसके अन्य साथी हैं, उसके माता पिता हैं, तो वो उनको मीडिया में बात नहीं रखनी चाहिए? मीडिया में उनको रखनी चाहिए, लेकिन उनको क्या है कि वो इतना गहरा अंतर आ जाता है कि उसको वो अंदर तो जाने नहीं देते, और बाहर वो मीडिया में उसके पास प्रूफ कहाँ से लाए? अंदर से जो प्रूफ है वो अंदर हैं, अंदर वाले खुद। मैंने बताया ना कि जैसे मणिपुर में पुलिस और जनता तो वो जवान दूसरे बोलते नहीं है ना। मैं प्रूफ की बात नहीं कर रहा। हाँ। हम और आप चर्चा करें, मानो किसी ने ये चीज बता दी है कि भाई ऐसा अंदर होता है, और हमने उसको वीडियो के माध्यम से दिखा भी दिया। अब जांच करना तो सरकार का काम है कि वहां पर जांच हो। सुनो, लेकिन जब तक हम उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करेंगे क्या होता है या नहीं होता है, गलत होता है नहीं होता है। ऐसे केस हुए हैं, हाँ, लेकिन कहाँ इंक्वायरी कहाँ सही ढंग से हुई है? इंक्वायरी करने वाला कौन है? करने वाले भी अफसर ही हैं। तो इनकी यूनिटी है, वो अफसर की सारी कमियों को दबा देते हैं, सारा कसूर उस जवान के ऊपर लाद देते हैं जिसका शोषण हो रहा था। हाँ,
चलो इंक्वायरी करने वाला कोई बाहर से सीबीआई इंक्वायरी हो, कोई जज है वो जा ऐसा करके, नहीं है। ऐसा नहीं है ना। अच्छा, वही जज हैं, वही अपराध मुलजिम हैं, वही सारी चीज है, तो कौन करेगा इंक्वायरी? अल्टीमेट अब आप क्या कहोगे कि इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? चर्चा इसकी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ये पार्लियामेंट में हमारे कैंटीन के सामान की का सवाल उठा देते हैं मंत्री, सांसद, तो फिर इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते? मैं कह रहा हूँ इसका समाधान तब होगा कि 5% लोकसभा की सीटें जवानों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक जवान सांसद विधायक क्यों नहीं बन सकता? जब वो पार्लियामेंट में जाएगा तो वहाँ खुल करके चर्चा होगी। मतलब चर्चा होनी चाहिए अल्टीमेट? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। बहुत सारे हमारे सैनिक भाई, बहुत सारे जवान जो हैं हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनमें से कुछ एक, हालांकि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कम से कम 90% साथी ऐसे हैं कि इनकी बात को सुनने के बाद कहेंगे हाँ ये सच है कि ऐसा होता है, ये सच है कि इसके ऊपर सुधार होना चाहिए, ये सच है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कुछ एक परसेंटेज ऐसी भी आती है, हमें कमेंट्स मिलते हैं कि ये सेना की बदनामी की बात है, ये सेना की बदनामी है, वर्दी की बदनामी है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ, मतलब वो सेना की बदनामी नहीं है जब उस जवान का लगातार कोई शोषण किया जा रहा है और वो सुसाइड कर लेता है, जब उस जवान से पेंट, जूते पॉलिश या अटरम शटरम वो काम, मैं मुंह से गलत शब्द नहीं निकाल रहा हूं, अटरम शटरम वो काम जो नहीं करने चाहिए, उनकी वीडियोस जब बाहर आती हैं, तब सेना की बदनामी नहीं है। मतलब सेना की बदनामी है तो उसमें है, हम आपस में उस चीज को लेकर के अगर चर्चा कर देते तो आपको लगेगा सेना की बदनामी है, और जब वो सब कुछ होता है तो सेना की इज्जत है। बाकी आप समझदार हो, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, कि कुछ अफसर अच्छे होते हैं और इन चीज़ों को समझते भी हैं, वो अफसर खुद शिकार हो जाते हैं। जो मैं इस चीज़ को समझते, अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, मैं आपको एक अफसर साहिबान, आज मेरे को उनका नाम लेना पड़ेगा, हमारे एडजुटेंट होते थे वेद प्रकाश नाम करके, उनका कोर्ट मार्शल हुआ। अच्छा। अब क्यों हुआ वो हमारी यूनिट से चले गए थे, उसका मेरे को पता नहीं, लेकिन वो हमारे कंपनी कमांडर भी लगे थे, तो वो डॉक्यूमेंट लेके बैठते, कोई डॉक्यूमेंट में कमी, एक एक को बुला करके पूछते, वो सारी चीज़ें कवर करते थे और बहुत सख्त थे, लेकिन वेलफेयर के लिए भी इतने ही विनम्र थे कि जवान का राइट कहीं मर तो नहीं रहा। अच्छा। हाँ, उस शख्स का कोर्ट मार्शल हुआ, उस अधिकारी का। मतलब अच्छे की जिंदगी नहीं है वहाँ? अच्छे की जिंदगी नहीं है। हमारे ग्रुप कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल तंवर साहब, वो खुद डांगरी पहन करके, जवान के ऐसे साधारण, वो हल्के से थे बदन में, तो और जवानों के साथ लाइन में लग जाते हैं। जैसे जहाँ ट्रांजिस्ट कैंप होता था तो वहाँ लाइन में लग जाते हैं, अलग अलग यूनिटों के को खाना इकट्ठा, जैसे जेंट के जा रहे हैं तो ऊपर पहाड़ी में जाना, तो पहले एक ट्रांजिस्ट कैंप में ठहराया जाता है, फिर गाड़ियों का उनका प्रबंध, तो वो डांगरी पहन करके और जैसे मैं लिखूँ सर्विस, और फिर लाइन में कि कैसा खाना है और है, क्या व्यवहार है, दोबारा वो मांग रहा है तो उसको क्या करें, वो खान चेक करते थे। एक जवान हमारा बीमार हो गया, हम मिजोरम में थे पहाड़ी पर, और उस टाइम वो वहाँ पे कमांडर थे, ड्यू कमांडर थे, तो रिपोर्ट लगी तो खुद हेलीकॉप्टर लेके पहुँच गए और जवान को वहाँ से उठा के, आने का रास्ता नहीं था, पैदल लाए तो दिन लगे। ऐसे अच्छे भी होते हैं, कुछ क्रूर भी होते हैं। कुछ क्रूर होते हैं, कुछ खंबे चोर होते हैं, लकड़ी चोर होते हैं, वो खुद नहीं करते, और नीचे इंश्योरेंस को, सीएचएम को बोलेंगे फलाने खेत में फलानी चीज़ है, चलो जवानों को रात को सब क्या नहीं होता है। और बस मैं तो यही कहूँगा साथियों, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा ज़्यादा, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा हमने की, अभी आपने देखा, पूरी वीडियो आपने देखी, आप समझदार हो, आप खुद बताना क्या वाकई इन चीज़ों के ऊपर भी मीडिया के अंदर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ उस जवान को सहना चाहिए। आप खुद इस चीज़ का फैसला करना और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि इसके माध्यम से हम सैनिकों को 5% कम से कम 5% सांसद कोटे में और विधायक कोटे में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, राजनीति में भी रिटायरमेंट के बाद में, ताकि वहाँ पे अपनी बात रखी जा सके। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आरती बंद कर दो एक बार। कितने मिनट की थी? ये 20 की गई है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया।